एक गांव में एक अक्लमंद किसान रहता था। इसका नाम रहीम था। रहीम के पास एक प्यारा बेटा था अहमद। रहीम अपने बेटे से बहुत प्यार करता था। वो चाहता था कि अहमद जिंदगी में कामयाब हो। रहीम जानता था कि मेहनत, मोहब्बत और ईमानदारी जिंदगी के अहम असूल हैं। वह इन असूलों को अपने बेटे को सिखाना चाहता था। रहीम ने सोचा कि क्यों न अहमद को ये सबक खेतों में काम करके सिखाए जाएं। एक दिन रहीम ने अहमद को अपने साथ खेत में जाने को कहा। अहमद खुशी खुशी अपने वालिद के साथ चल पड़ा। वह अपने वालिद के साथ वक्त गुजारना बेहद पसंद करता था। रहीम ने अहमद को खेत में मुख्तलिफ काम सिखाने शुरू किए। उन्होंने मिलकर बीज बोए, पानी दिया और पौधों की देखभाल की। रहीम ने हर काम क्या हमीता वर इसके फवायद अहमद को समझाए। काम के दौरान वह दोनों दरख्त के नीचे आराम करते और खाना खाते। रहीम अपने बेटे को कहानियां सुनाता और अहमद अन कहानियों से लुत्फानंदोज होता। वह दोनों शाम तक काम करते और सूरज गरूब होने का मंजर देखते। दिन के इख्तिताम पर वह दोनों थके हुए लेकिन खुशी खुशी घर वापस आते। रातें खाने पर वह अपने दिन के जज्बात खानदान के साथ बांटते। सोने से पहले रहीम अहमद को नसीहत करता कि मेहनत और ईमानदारी से कभी पीछे न हटना। अहमद अपने वालिद की बातें गौर से सुनता और अन पर अमल करने का अहद करता। वक्त के साथ अहमद खेत के कामों में माहिर हो गया और अपने वालिद की तरह मेहनतिया और ईमानदार बन गया। रहीम को अपने बेटे पर फख्र था और वह जानता था खासू ने अहमद को जिंदगी के अहम असूल सिखा दिए हैं। इस तरह रहीमा और अहमद ने मिलकर न सिर्फ खेत बल्कि अपनी जिंदगी को भी संवारा। खेत पहुंचकर रहीमा और अहमद ने एक लम्हे के लिए रखकर अर्द गर्द का जायजा लिया। खेत की खूबसूरती और सुकून ने इनके दिलों को खुशी से भर दिया। रहीम ने अहमद को बताया कि आज का दिन खास है क्योंकि हासे जिंदगी का कीमती सबक सिखाने वाला है। अहमद बेहद पर जोश था। इसकी आंखों में तजस्सुस और खुशी की चमक थी। वो जानना चाहता था खास के वाजे क्या सिखाएंगे। रहीम ने कहा, बेटा आज हम मिलकर बीज बोएंगे। ये बीज मेहनत, मोहब्बत और ईमानदारी की अलामत हैं। अहमद ने गौर से अपने वालिद की बात सुनी और बीजों को अपने हाथ में महसूस किया। इसने महसूस किया कि ये बीज सिर्फ पौधे नहीं बल्कि जिंदगी के असूल हैं। रहीम ने मजीद कहा, जब हम इन बीजों की देखभाल करेंगे तो ये पौधे बनकर हमें फल और खुशियां देंगे। अहमद ने अपने वालिद की बात को दिल से समझा। इसने महसूस किया कि मेहनत, मोहब्बत और ईमानदारी से जिंदगी में कामयाबी हासिल की जा सकती है। रहीम ने अहमद को बताया कि बीज बोना सिर्फ एक अमल नहीं है बल्कि एक जिम्मेदारी है। हमें इनकी देखभाल करनी होगी, उन्हें पानी देना होगा और उनकी हिफाजत करनी होगी। वक्त के साथ ये बीज पौधे बन जाएंगे और हमें फलावर खुशियां देंगे। यह हमें सिखाता है कि मेहनत और मोहब्बत से हम अपनी जिंदगी में भी खुशियां ला सकते हैं। अहमद अपने वालिद की बात समझ गया था। इसने महसूस किया कि जिंदगी में कामयाबी हासिल करने के लिए मेहनत, मोहब्बत और ईमानदारी जरूरी हैं। इसने अपने वालिद के साथ मिलकर बीज बोए और उनकी देखभाल करने का अहद किया। रहीमा और अहमद ने मिलकर खेत में काम शुरू कर दिया। सुबह सवेरे जब सूरज की पहली किरणें जमीन को छू रही थी, वह दोनों अपने औजार लेकर खेत में पहुंच गए। उन्होंने जमीन साफी की, झाड़ियां और जड़ी बूटियां निकालें ताकि जमीन तैयार हो सके। हल चलाया और बीज बोए। हर बीज को एहतियात से जमीन में दफन किया ताकि हुआ क्षेत्र गस के। रहीम ने अहमद को बताया कि मेहनत करना कितने जरूरी है। उन्होंने कहा, ये जमीन हमारी रोजी रोटी है। अगर हम इसका ख्याल रखेंगे तो यह हमें कभी मायूस नहीं करेगी। बेटा, रहीम ने कहा, जब हम मेहनत करते हैं तो हमें इसका फल जरूर मिलता है। मेहनत का कोई नाम और बदल नहीं है। अहमद ने अपने वालिद की बातों को दिल में उतार लिया। उसने महसूस किया कहास के वालिद की बातों में कितना सच्चाई है। वह दोनों दम भर खेत में काम करते रहे। सुबह से शाम तक वह जमीन को पानी देते, पौधों की देखभाल करते और खेत की निगरानी करते रहे। सूरज गरूब होने तक वो हथ गए थे। उनके जिस्मत कन से चौर थे लेकिन उनके दिल में इत्मीनान थे। लेकिन उनके चेहरों पर इत्मीनान था। उन्होंने एक दूसरे के तरफ देखा और मुस्कुराए, जानते हुए कहा न की मेहनत निकलाएगी। खेतों में मेहनत का यह सफरान के रिश्ते और मजबूत बना रहा था।
अगले दिन से अहमद हर रोज अपने वालिद के साथ खेत में जाता। वो मिलकर पौधों को पानी देते, उनकी देखभाल करते और उन्हें कीड़ों से बचाते। रहीम ने अहमद को बताया कि पौधों को भी हमारी तरह मोहब्बत और देखभाल की जरूरत होती है। जब हम उन्हें प्यार देते हैं, रहीम ने कहा, तो वो भी हमें वापस प्यार देते हैं। अहमद पौधों को अपने बच्चों की तरह समझने लगा था। वो उनका बहुत ख्याल रखता था। दिन गुजरने लगे। अहमद और रहीम हर रोज खेत में जाते और पौधों की देखभाल करते। अहमद ने देखा कि पौधे दिन बदन बढ़ रहे हैं। एक दिन रहीम ने अहमद से कहा, बेटा, पौधों को बढ़ने के लिए वक्त की जरूरत होती है, हमें सब्र करना होगा। अहमद ने अपने वालिद की बात सुनी और सब्र का दामन थामा। वो जानता था कि जल्द ही उनकी मेहनत रंग लाएगी। कुछ हफ्तों बाद पौधों पर फूल खुलने लगे। अहमद बहुत खुश था। उसने अपने वालिद से सीखा था कि मेहनत, मोहब्बत और सब्र से ही कामयाबी मिलती है। रहीम ने अहमद को बताया कि जिंदगी भी एक खेत की तरह है, हमें अच्छे बीज बोने होंगे। रहीम ने कहा, तभी हमें अच्छी फसल मिलेगी। अहमद ने अपने वालिद की बात को समझ लिया था। वक्त गुजरता गया और फूल फलों में तब्दील होने लगे। अहमद और रहीम की खुशी की इंतहा ना रही। उनकी मेहनत रंग लाई थी। एक दिन अचानक तेज आंधी और बारिश शुरू हो गई। अहमद घबरा गया, घर गया। इसे डर था कि कहीं इसकी फसल तबाह ना हो जाए, लेकिन रहीम ने इसे दिलासा दिया। बेटा, रहीम ने कहा, यह जिंदगी का हिस्सा है, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अगले सुबह जब अहमद और रहीम खेत में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कुछ पौधे टूट चुके थे, लेकिन ज्यादातर पौधे अभी तक मजबूत खड़े थे। अहमद ने सुकून का सांस लिया। इसे एहसास हुआ कि जिंदगी में मुश्किलात आती हैं, लेकिन हमें इन काटकर मुकाबला करना चाहिए। रहीमा और अहमद ने मिलकर टूटे हुए पौधों को सहारा दिया। जल्द हौसला तैयार हो गया और उन्होंने खूब फल हासिल किए। रहीम ने अहमद को बताया कि ये फल उनकी मेहनत, मोहब्बत और सब्र का नतीजा है। बेटा, रहीम ने कहा, जिंदगी में हमेशा खुशियां ही नहीं आते, कभी कभी मुश्किलात भी आती हैं, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमें मेहनत, मोहब्बत और ईमानदारी से अपना काम जारी रखना चाहिए। अहमद अपने वालिद की बातों को समझ गया था। वो जानता था कि ये सब उसे जिंदगी भर काम आएंगे। अहमद बड़ा होकर एक मेहनती और ईमानदार इंसान बना। इसने अपने वालिद से सीखे हुए सबकों को कभी नहीं भुलाया। वो हमेशा दूसरों की मदद करता और उनके साथ मोहब्बत और एहतराम से पेश आता। अहमद जानता था कि जिंदगी का असल फल मोहब्बत, खुशी और इत्मीनान है।